हालात खराब हैं, सबको पता है। कब सुधरेंगे किसी को नहीं पता। आज बचे हैं, सबको पता है। कब तक बचेंगे किसी को नहीं पता। आज क्या कर रहे हैं फिर भी पता है, कल क्या करेंगे किसी को नहीं पता। आज दवा नहीं है, सबको पता है। कब तक आएगी किसी को नहीं पता, और आ भी गई तो हमें कब मिलेगी ये भी नहीं पता। और मित्रों, सही में कौन है रोगी और कौन निरोगी ये भी नहीं पता। पिछले 2 महीने से हमें लगातार कोरोना वायरस के बारे में हर दिन एक नई बात सुनने को मिलती है। जैसे शुरू में कहा गया कि एक आदमी से दूसरे आदमी में ये नहीं फैलता, लेकिन उसके तुरंत बाद कह दिया गया कि नहीं, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। उसके बाद कहा गया कि ये ड्रॉपलेट काइंड ऑफ इन्फेक्शन है, लेकिन उसके बाद कह दिया गया कि नहीं, ये एयर के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। फिर कहा गया कि केवल रोगी जिनको लक्षण है वही मास्क लगाएं, लेकिन उसके बाद कहा गया नहीं, सभी लोग मास्क लगाएं। फिर बोला गया कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को ये लक्षण होंगे, लेकिन उसके बाद कहा गया नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई भी लक्षण हो। सो कहने का मतलब यह है कि आज 2 महीने बाद भी पूरा विश्व मिलकर भी कोरोना के बारे में एक राय नहीं बना पाया है। और चिंता मुझे इस बात की है कि कहीं राय बनाने में इतनी देर ना हो जाए कि हम बहुत सारे अपने लोगों को खो दें, बहुत सारे घर उजड़ जाएं और बहुत सारे देश तबाह हो जाएं। तो इसलिए आज आयुर्वेद को माध्यम बना के मैं आपको उस राह पे चढ़ाने जा रहा हूं जहां पे जीत निश्चित है। और वो राह है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को यह मानना पड़ेगा कि हाँ, मैं कोरोना का पेशेंट हूं। अब आप कहेंगे कि हमें कोई लक्षण नहीं है, हमारा कोई टेस्ट नहीं हुआ है, तो हम अपने को कोरोना का पेशेंट क्यों कहें, हम अपने को डीमोरलाइज क्यों करें, हम ये गलत बात क्यों बोलें। तो नंबर 1, लक्षण नहीं है तो आपको बताना चाहूंगा ICMR वो ये बोलती है कि ये कोरोना जिनके पॉजिटिव टेस्ट आए हैं उनमें से भी लगभग 70 से 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई लक्षण नहीं होता। नंबर 2, टेस्ट की बात, तो टेस्ट की ऑथेंटिसिटी आज तक प्रूव नहीं हो पाई। किसी का पॉजिटिव आता है, किसी का नेगेटिव आता है। यदि 1 लाख टेस्ट भी रोज करे तो पूरे देश में हर निवासी को टेस्ट करने में दोस्तों 37 साल का समय लग जाएगा। और आप जानते हैं, एक बार आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उम्र भर के लिए कोई सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया कि अब आप कभी पॉजिटिव नहीं होंगे ना। हो सकता है कि जिस समय आपका सैंपल लिया गया उस समय तक आप नेगेटिव हों और जिस समय टेस्ट के बाद 10 मिनट बाद ही आप जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो मुझे लगता है टेस्ट पे डिपेंडेंसी भी सही रहा नहीं है कि आप जब ये मान के चलते हैं कि आप कोरोना के पेशेंट हैं तो आपको पहले 3 काम जो हर व्यक्ति कर सकता है, उसका कोई शुल्क भी नहीं लगना, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए आपको अपनी आदत में शामिल करना पड़ेगा। नंबर 2, जब भी आप बाहर जाएं, मैं तो कहता हूं घर पे भी रहें, आप मास्क लगा करके घूमना शुरू कर दें। तीसरी बात, आप हैंड वॉशिंग यानी कि हाइजीन मेंटेन करने की आदत डाल दें। एंड उसके बाद आपको, क्योंकि आप कोरोना के पेशेंट हैं तो आपको, और लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हैं यानी कि आपको कोई लक्षण नहीं है, आपको कोई खांसी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई गले में दर्द नहीं है, कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो कोरोना के पेशेंट हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के पेशेंट को आपको प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना होगा। वो प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि अपार्ट फ्रॉम जो मैंने 3 चीजें आपको प्रिकॉशनरी बताई, उसके साथ में आपने दिन में 3 बार लौंग, काली मिर्च, पान के पत्ते पे थोड़ा सा हो सके तो कत्था और इलायची रख के, या अजवाइन और सेंधा नमक, इन कॉम्बिनेशन में जो भी आपको माफिक आता है उसको दिन में कम से कम 2 बार आपको चूसना होगा। और ये केवल आपको मैं शौकिया नहीं बता रहा कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ये वायरस को वेरी इनिशियल स्टेज पे मार देगा। देखिए, आप जब एक तरह से एसिम्प्टोमेटिक होते हैं यानी आपको कोई लक्षण नहीं है, तो उसके 2 कारण होते हैं। नंबर 1, या तो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि वायरस पनप नहीं पा रहा है आपके शरीर में, या वायरस अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। यदि आपने उसको प्रारंभिक अवस्था में नहीं मारा तो 7 दिन बाद, 10 दिन बाद जब वो अपनी एक तरह से मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अपनी कॉलोनी बना लेगा, बहुत अधिक मात्रा में आपके शरीर में हो जाएगा, तो उस समय शायद इतना घातक हो जाए कि आप उस समय उसको एक तरह से मुकाबला ना कर पाएं। तो वेरी इनिशियल स्टेज पे आपको उसको मारने के लिए इन सिंपल घरेलू उपायों को करना है। एंड इसके बाद मैंने बताया आपको हल्दी और सेंधा नमक मिले गर्म पानी से गार्गल करने हैं। हल्दी और सेंधा नमक पानी में डाल करके उसकी भाप लेनी है। और साथ में 11 चीजें जो इन जनरल हमारे किचन में उपलब्ध हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। नंबर 1, अदरक,
काली मिर्च, पिपली, लौंग, इलायची, दालचीनी, हल्दी, दारू हरिद्रा, मुलैठी, तुलसी और गिलोय, और इनका काढ़ा बना करके आपको सुबह शाम लेना है। देखिए, इतना आप अगर करते हैं तो आप जान लीजिए आपकी इम्यूनिटी तो डेवलप करेगी, साथ ही साथ यदि आपके शरीर में दुर्भाग्य से कोरोना है तो वो प्राइमरी स्टेज में ही ये सब जो मसाले हैं ये कोरोना पे भारी पड़ेंगे और उसको मार डालेंगे, और बात जो है वो वेंटिलेटर तक, आइसोलेशन तक, हॉस्पिटलाइजेशन तक और डेथ तक नहीं जाएगी। अब नंबर 2, अगर आपको कोई लक्षण आ गया, लक्षण का मतलब है आपको खांसी है, आपको गले में दर्द है, आपको बुखार है, आपको और कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहां पर चाहे आपका कोविड-19 का टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इमीडिएटली यू रश टू एन आयुर्वेदिक फिजिशियन और उसको जाकर के उसको डिसाइड करने दीजिए। मैं यहां पे कुछ दवाइयों के नाम लूंगा जो वो चिकित्सक आपकी प्रकृति देख के, आपके लक्षण देख के आपको त्रिभुवन कीर्ति रस, महासुदर्शन घन वटी, संजीवनी वटी, साथ में नारदीय लक्ष्मी विलास रस जैसी बहुत सारी प्रूवन एंटीवायरल हैं। ये एंटीवायरल दोस्तों ऐसी हैं, इनके आगे किसी वायरस का कुछ नहीं चलेगा। विश्वास कीजिए, इनको प्रैक्टिस करते हुए मुझे खुद 25 साल हो गया और मुझे सफलता के साथ मैंने इन्हीं दवाइयों से डेंगू को ट्रीट किया, चिकनगुनिया को ट्रीट किया, स्वाइन फ्लू को ट्रीट किया। वो पेशेंट जो अपनी फाइलें उठा उठा कर साल भर चिकनगुनिया और डेंगू के बाद के पेन से लेकर घूम रहे होते हैं, उनको 15-15 दिन में हमने पेन से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों विश्वास कीजिए, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज फिर से जो डर गया वो बच गया। आप कोरोना के पेशेंट हैं ऐसा मानिए और उसी के हिसाब से एहतियात लेना शुरू कीजिए, उसी के हिसाब से सावधानियां बरतनी शुरू कीजिए। और आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, इसलिए जो प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको फॉलो कीजिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि आज जब एलोपैथ में, जब अंग्रेजी दवाखाने में, जब वैज्ञानिकों द्वारा एक बहुत सॉलिड एक तरह से सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में अपने पुरातन, अति गौरवशाली, अति वैज्ञानिक आयुर्वेद को माध्यम बनाएं। ये आयुर्वेद ना केवल भारतवर्ष को इस संकट से बाहर निकालेगा, बल्कि पूरे विश्व में जो है एक तरह से आयुर्वेद की पताका भी फैलेगी, भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा और कहीं ना कहीं जन कल्याण भी होगा, विश्व कल्याण भी होगा।